नुसरत जावेद साहब, एक पूरा माजी और एक सूरत हाल हमने सामने रखी है। सिस्टम कबूल करेगा वजीर आजम नवाज शरीफ को, इस माजी के साथ सपोर्ट करेगा उनको बतौर वजीर आजम? आशा बीबी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में खुसूसी शिरकत के लिए बुलाया है। मैं सिर्फ आपसे थोड़ी सी इजाज़त ये चाहूँगा कि वो जो आपने तारीख का जिक्र किया था, तो आसिफ नवाज जंजुआ साहब की तैनाती जो है वो गुलाम इसाक खान के हाथों जो है वो नवाज शरीफ साहब ने बहुत जिद से की थी। और उस सिलसिले में याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वाक़या हुआ था कि 11 जून को 3 महीने पहले उनकी तैनाती का, वैसे 17 अगस्त को जो है वो मियाद पूरी होना थी, तो उनकी तैनाती का उन्हें सक्सेसर नॉमिनेट कर दिया गया था। सो ही इन अ वे फोर्स द हैंड ऑफ गुलाम इसाक खान। उनकी चॉइस कुछ और थे, उनका ताल्लुक वाकैंट से था। मैं सिर्फ ये आपको इस्लामाबाद में अपनी बड़ी उम्र का फायदा उठाते बहुत बेहतर सर, आपने तस्दीक कर दी, दुरुस्त। अच्छा, अब जो दूसरी बात है उसमें अर्ज ये है कि आप एक थोड़ी सी ज्यादती कर रही हैं कि आप यानी प्रेमिसेस अपने सवाल का ये बना रही हैं कि क्या वजीर आजम नवाज शरीफ इस हाइब्रिड निज़ाम के साथ गुजारा कर पाएंगे या नहीं। वजीर आजम नवाज शरीफ, मैं बीबी उन्हें 2024 के इंतखाबात के नतीजे में वजीर आजम होता हुआ नहीं देख रहा। मेरी आंखों में वैसे आजकल मोतिया भी उतर रहा है, 1 बजे वो भी हो सकती है, शायद अकल पे भी उसका असर है। मैं उन्हें वजीर आजम मौजूदा हालात में होते हुए नहीं देख रहा। नुसरत जावेद साहब, आपको ऐसे क्या हालात नजर आ रहे हैं? मैं आपकी मौजूदगी का फायदा भी उठाऊं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अक्सरियत दें, बल्कि यहाँ तक के 2/3 मांग रहे हैं कि मतलब हम वहां तक तो खड़े हैं, अगर वहां तक ले जाएं तो हम सब संभाल लेंगे। वो किस दम पर फिर ये सब कह रहे हैं? पता नहीं जी, मैं तो अभी तक जितना भी तारीख का मुतालिया किया है, और आपके यहाँ पैनल में माशाल्लाह मुझसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे और तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं, जिनमें से मेरे बहुत अजीज दोस्त भी हैं। मैंने तो आज तक जितनी भी सियासत पढ़ी है या देखी है आंखों से, तो बीबी मेरी तमाम तजुर्बे के मुताबिक इलेक्शन जो है वो बुनियादी तौर पर सरप्राइज देता है, आपको बहुत सारी हैरतों में मुब्तला करता है। इस वक्त कुछ इस तरह का पता चलता है कि कोई कुव्वत है वो अपने हाथ में सामरी जादूगर की तरह कौमी असम्बली की सारी नशिस्तें लिए बैठी है, और अगर 8 फरवरी को 2024 को इंतखाब होने हैं तो ये मेरे और आप जैसे जमीन पे रींगने वाले जानवरों ने नहीं, बल्कि उन लोगों ने फैसला करना है कि चीचो चीच गंडेरियां, 2 तेरियां तो मेरियां, इतनी सीटें किसको देनी है, इतनी सीटें किसको देनी है। मुझे तो समझ नहीं आती, अगर यही होना है तो ये रस्म इंतखाब क्यों है। तो बहरहाल ये मेरे यानी खोपड़ी में ये बात भी नहीं आ रही, खोपड़ी का भी शायद मोतिया होगा जैसे आप। सर, एक छोटी सी बात और फरमाइएगा कि वो तो सियासत कुर्बान की उनके भाई ने रियासत के लिए, यानी सिस्टम को सपोर्ट किया, तो फिर नवाज शरीफ साहब करने क्या है अगर उनकी स्पेस नहीं है? मैं तो जी बीबी उनके आने से पहले जहाँ भी मौका मिलता था फरियाद करता रहा। चूँकि मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, यानी पुराने लाहौर शहर का हूँ, तो हमारी माएँ तो हमें रात को सुनाने के लिए आमतौर पर कहानियाँ सुनाया करती थी। तो एक कहानी होती थी, तोतिया मन मोतिया उस गली न जा। इनका चेहरा दिखाने के लिए बुलाया गया है शहबाज साहब ने, ताकि ये वोट मांगे, क्योंकि उनके अपने पल्ले, जैसे आपने खुद कहा, सियासत तबाह करने के बाद वोट मांगने को कुछ नहीं रहा था। तो आप भाई साहब को दिखाकर वोट मांग रहे हैं मेरी दानिश में, और शायद उसमें किसी हद तक कामयाबी हो जाए, अगर उनके साथ गैबी मदद भी शामिल हार रही आज के दिनों के मुताबिक। ठीक है जी। नुसरत जावेद साहब, ये मुसलसल जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है, उसमें हमें यही महकमे ऊपर नीचे आगे पीछे होते रहते हैं। अभी हालिया रिपोर्ट में पुलिस को टॉप पर बताया गया है। क्या करप्ट पुलिस ही सबके हक में है कि इसकी बेहतरी की तरफ बढ़ना इतना ही मुश्किल है? भाई अर्ज ये है कि फिर आप क्यों यानी कोयलों पे धकेल रही हैं मुझे। अर्ज ये है कि ये परसेप्शन का जिक्र कर रहे हैं ना, हकायक का तो नहीं कर रहे ना, परसेप्शन एंड हकायक। और ये जो इदारा है, इनके अपने बारे में कुछ हकायक भी तो पता चले ना। इनका दफ्तर बहुत अरसे तक कहाँ था, कौन सी बिल्डिंग में था, कराची में हेडक्वार्टर, और इसके जो बहुत लोगों के उंगलियां उठाया करते थे उन साहब के बारे में क्या क्या कहानियां रही हैं। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट डिनाइंग कि ये जो जनरल बात हो रही है जी वो सही हो रही है, लेकिन उसमें मुझे और आपको मेरा ख्याल है
कि अगर आप यानी मुझे इजाज़त देती तो मैं तो ज़्यादा ये डिस्कस करता कि इतनी कसीर तादाद अगर ये कह रही है कि टीवी चैनलों पर होने वाली गुफ्तगू मुतअस्सबाना होती है, तो मैं और आप क्या कर रहे हैं फिर, क्यों अपना इसमें वक्त ज़ाया कर रहे हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि पुलिस चूँकि आवाम से इंटरेक्ट करती है, मैं ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि पुलिस इज़ द वन एंड ओनली करप्ट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि जी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, लेकिन मसला ये है कि पुलिस का चूँकि आवाम के साथ मुस्तकिल राबिता रहता है, इस वजह से वो ज़रा ज़्यादा जो है अंडर माइक्रोस्कोप होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो पुलिस का सारा निज़ाम जो दिया गया था, ये पीपल फ्रेंडली और पीपल सर्विस के लिए तो था ही नहीं। ये तो बरतानिया आया, उसने यहाँ के अवाम पे कंट्रोल करना था जी। उसके बाद उन्होंने जो सिस्टम बनाया वो अभी तक चल रहा है, और वो दरमियान में एक आए थे वो नकवी साहब, उन्होंने कहा था कि वो करेंगे, और आपको याद होगा कि उस इनकलाबी दौर में भी जनरल मुशर्रफ साहब का कि जिसमें 7 पॉइंट एजेंडा की बात होती थी, सबसे ज़्यादा मुखालिफत उनके सियासी हलीफों ने की थी, वो जो नया पुलिस का निज़ाम लाना चाह रहे थे। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ जी कि मेरा अपना ख्याल है कि पुलिस पे फोकस ज़रा ज़्यादा होता है। दियानतदारी की बात है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ताकतवर इदारों में कुछ बड़े बड़े सौदों के सिलसिले में बहुत कुछ होता है, जिसके बारे में मैं और आप जो है वो बात ना ही करें तो बेहतर है। मैंने आपने चूँकि स्पेशली इनवाइट किया था, मैंने बखुद आज पहली मरतबा ये कोट पहनना है, मैं फिर भी आना चाहता हूँ, तो बराए मेहरबानी मुझे महफूज रखें, और पुलिस ही को लानत वलामत भेजते हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी है। तो हम खाली आइंदा भी हम जहमत देंगे, आप जरूर, हम आपको बुलाएंगे। इसका मतलब है कि मैं कोट खरीद के अपने आप का दिवालिया कर लूँ? नहीं भाई, प्रोग्राम चलने के बाद जरा ध्यान से वापसी देखना, अगर पुलिस वाला कोई आए तो बच बचा के निकलना जब ठीक है। तो साहब कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे एक चाहूंगी, जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं, ये निजाम हम बना क्यों नहीं पाए आज तक, क्या यही हल है? इसलिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना, हम बेअख्तियार लोग हैं। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी सी एक बात की कि इंतखाब में इल्ज़ाम तो ये लगना है ना कि मैंने और आपने वोट देना है, और तय कोई और कर रहा है कि कितनी सीटें कौन ले जाएगा। तो मेरे और आपके बस में है क्या अभी भी, सिवाय इसके कि हम बोलें? तो ये जब हम भड़ास निकालते हैं तो उसमें भी आपने जो फिगर कोट किया है वो ये कहते हैं कि हमें सुनने वाले कहते हैं मुतासिब, और ये हमारा परसेप्शन किसने बनाया है? ये हमारा परसेप्शन बनवाया गया है जो 2011 से लिफाफा 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 लिफाफा, तो अब भुगते सारे भुगते। तो अब हम में से कोई भी सोचने को तो तैयार ही नहीं है, और अगर थोड़े से भी हम सवालात उठाएंगे, कहेंगे जी यार तो मुतस्सिब ने जी मिले हुए ने जी ये वो। तो वैसे भी वो चूँकि शायरी की अभी किया था उस्ताद दामन को, तो बीबी वही बात कर लेते हैं, पुरस्नू जे मैं आँखा चोर ते फैदा की, फिर जो करदा फिर टकोर ते फैदा की। तो बेहतर यही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुसरत जावेद साहब।